नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण से लिया गया है। जी दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है तो ये साप्ताहिक अशुद्ध है दोस्तों। साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साप्ताहिक, साप्ताहिक अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? तो उत्तम पुरुष। मैं कौन सा पुरुष है? तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन का सही संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पो प्लस ऑन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पो प्लस ऑन। पवन का सही संधि विच्छेद पो प्लस ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये सम, सम उत आय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस उत प्लस आय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद सम प्लस उत प्लस आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापिका हो जाएगा दोस्तों, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव, भाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? तो ये प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्नबोधक निपात है। जी दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाणी कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो देत्यारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, देत्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव। जी दोस्तों,
यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ओह यह पीट गया कौन सा वाक्य है? तो ये विस्मयावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? तो द्विंद समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द्विंद समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो ये देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। पदबंध कितने प्रकार के हैं? पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है तो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है यानी मंत्रिमंडल इस तरह लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी कि मंत्री हर शिकार से होगा दोस्तों। तो ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो तत्सम। तत्सम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है तो ये दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? तो ये बलदायक निपात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बलदायक निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी महा प्लस इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कोई विशेषण है। कोई विशेषण है तो
ये सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण, कोई विशेषण है तो ये सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? तो ये 4 भेद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुलीन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुलीन, कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ये युगरूढ़ है, युगरूढ़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, युगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है, विदेशज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इति प्लस आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है तो ये उपजाऊ भूमि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। पवर्ग का उच्चारण स्थान है, पवर्ग का उच्चारण स्थान है तो ओठ हो जाएगा दोस्तों, ओठ, ओस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है, ओठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायिका हो जाएगा दोस्तों, नायिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नायिका। क्वेश्चन नंबर 36। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये इंद्राणी हो जाएगा, इंद्राणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये सूर्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्सम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सौर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सौर संधि का उदाहरण है? तो पवन सौर संधि का उदाहरण है, पवन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पवन सौर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40।
निम्नलिखित शब्दों में से किसे व्यंजन संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो सत्कार, सत्कार में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो ये 3 भेद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो निषेध बोधक, निषेध बोधक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निषेध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा दोस्तों, तालु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो ये विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तो ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो ये व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। आप कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक, निश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो रूप। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो गुरुपदेश, गुरुपदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्सम जी दोस्तों। ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। चौवर्ग का उच्चारण स्थान है, चौवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, तालु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से इच्छा
का परवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से इच्छा का परवाची शब्द नहीं है, तो ये यतना हो जाएगा, यतना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये पावक हो जाएगा, पावक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये पावक हो जाएगा। सदन शाला निकेतन ये है, और पावक आग का होगा पर्यायवाची शब्द, तो ये घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। तवर का उच्चारण स्थान है, तवर का उच्चारण स्थान है दंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। तिरंगा है, तिरंगा है बहुव्रीहि समास, तिरंगा है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो इत एव, इत एव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इत एव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है, तो बलदायक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलदायक। ऑप्शन नंबर बी, बलदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। देशभक्ति कौन सा समास है, देशभक्ति कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। दोपहर कौन सा समास है, दोपहर कौन सा समास है, तो ये द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। सही बर्तनी छाटिए, सही बर्तनी छाटिए, तो जयोत्सना हो जाएगा, जयोत्सना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयोत्सना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो ये सत प्लस मति, सत प्लस मति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत प्लस मति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। आग कौन सा शब्द है, आग कौन सा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। दुअनी कौन सा समास है, दुअनी कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। सोना कौन सा संज्ञा है, सोना कौन सा संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक। सोना कौन सा संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है, निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर संधि। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 67, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से आग का परवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से आग का परवाची शब्द नहीं है। आयुषक, हुतासन, विभासु, विथगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विथगा। ऑप्शन नंबर डी विथगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है तो दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये नेत्री हो जाएगा, नेत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये महाशया, महाशया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाशया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। अगर मगर का अर्थ है बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, यथा समय समास है। यथा समय समास है तो अव्ययी समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो आपादान, आपादान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? तो ये संपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये सुषुप्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? तो कर्म धारण समास है, कर्म धारण। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विदेशज। ऑप्शन नंबर सी, टेबुल
कौन सा शब्द है, तो ये विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात, बलदायक निपात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलदायक निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है नक्षत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उदार बनेगा, उदार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये दात्री हो जाएगा, दात्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, संज्ञा में कितने भेद है? संज्ञा में कितने भेद है? तो संज्ञा में 5 भेद है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये समास 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? तो ये नाक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो ये 8 भेद है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवयित्री, कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, गोल विशेषण है, गोल विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 96, गोल विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 97, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारण की विभक्ति है? माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 हो जाए, कर्म। कर्म, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? तो ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, वो कुल्हाड़ी में वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करण।